नमस्कार दोस्तों, JKSB डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। घर का मैनेजमेंट किसी कंपनी के मैनेजमेंट से कम नहीं होता और इसके साथ ही ये मनी मैनेजमेंट के लिए भी बड़ा अहम हो चला है। अगर आप नौकरी पेशा है या बिजनेस चलाते हैं तो भी आपको हर महीने एक निश्चित रकम चाहिए होगी जिससे आप घर चला सकें। हालांकि आजकल लोगों को एक बड़ी दिक्कत इस मामले में सामने आ रही है कि घर का बजट ठीक से मैनेज नहीं हो पाता। ये दिक्कत क्यों आती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। किसी भी घर में अगर पैसे के बारे में स्वस्थ चर्चा नहीं होगी तो ये भी कभी ना कभी आर्थिक खतरे की वजह बन सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि घर के सदस्य इस प्रकार की चर्चा में हिस्सा लें। आपको कम से कम हफ्ते में एक बार तो सभी के साथ बैठकर घर में हो रहे खर्चों का हिसाब किताब देखना चाहिए। घर के बच्चों को भी इस बजट के कॉन्सेप्ट से परिचित कराएं ताकि वो भी अनाप शनाप खर्च के जाल में फंसने से बचे और समझे कि पैसों की कदर करना कितना ज़रूरी है। पहले कमाई फिर खर्च और फिर बचत के इस क्रम को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, जिसके तहत अब हमें पहले कमाई के बाद निवेश को लाना चाहिए और फिर खर्चों को पूरा करना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैसा हाथ में आते ही तमाम खर्चों को पूरा करने की आतुरता बढ़ जाती है, जिसके चलते बचत का लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाता है। बचत और निवेश का अंतर समझकर काम करें, क्योंकि आपके खाते में पड़ा पैसा या घर में बचाया गया धन आपको भविष्य की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे पाता। सिर्फ पैसा बचाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे निवेश करके भी आपको आगे के लिए और बढ़ाने की ज़रूरत है। निवेश को इस बारे में पूरी तरह सोचकर करें कि ये आगे चलकर आपको कितना रिटर्न देने वाला है। बचत के माध्यमों को ऑटोमेटिक मोड पर रखें तो ये ज़्यादा सही साबित हो सकता है, क्योंकि पैसा आते ही वो पहले बचत के हिस्से में चला जाए तो ही बेस्ट है। अगर आप सोचेंगे कि पहले घर या अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है तो बचत के लिए पैसा बाद में निकालना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा आपको ऑटोमेटिक मोड पर जैसे SIP, पोस्ट ऑफिस, RD या PPF जैसे माध्यमों को रखना चाहिए, जिससे पहले इनका पैसा कट जाए और फिर आपको खर्चे के लिए मिले। जैसे हम किसी सफ़र के दौरान सारे पैसे एक साथ न रखकर अलग अलग बैग या पर्स में रखते हैं, ठीक इसी तरह की अप्रोच घर चलाते समय भी रखनी चाहिए। सारे पैसों को किसी एक जगह न निवेश करके अलग अलग बचत या निवेश इंस्ट्रूमेंट्स में रखें। उदाहरण के लिए बैंक FD हो तो PPF भी हो, म्यूचुअल फंड हो तो डेट फंड में भी पैसा लगाते रहे। सरकारी स्कीमों में से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चुनकर निवेश करें। निवेश का एक बहुत बड़ा रूल है कि सारे अंडों को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, तो इसका अर्थ अब आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ बताई गई टिप्स को आप बजट बनाते हैं या खर्च करते समय याद रखेंगे तो आपको होम मैनेजमेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका वित्तीय संयोजन आपके खुशहाल जीवन का आधार बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।